भी बेमौसमी बरसात होती है तो उसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। कड़ाके की ठंड के बीच इन दिनों हरियाणा के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में पारा भी 5 डिग्री तक लुढ़क चुका है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बात अगर गोहाना की करें तो यहाँ पर भारी बारिश से गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है। गेहूं की खड़ी फसल पानी में डूबकर अब पीली पड़नी शुरू हो गई है। अपनी मेहनत को खुद अपने ही सामने बर्बाद होता देख कई गांवों के किसानों ने एसडीएम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने सरकार से प्रति एकड़ 50,000 मुआवजे की मांग की है। हरियाणा प्रदेश में समस्या है, अनेकों क्षेत्रों में बेमौसमी बारिश होने से फसलें बर्बाद हो चुकी है। हमारी मांग है कि सरकार से तुरंत स्पेशल गिरदावरी के आदेश करें। और बहुत से गोहाना तहसील के गाँव ऐसे हैं जिनके घरों में पानी घुस गया है, पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, कि तुरंत उन पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए और स्पेशल गिरदावरी के आदेश किया जाए। बार बार फसलें बर्बाद होने से किसानों की आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उनको जिंदा रखने के लिए उनकी आर्थिक मदद बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार से तुरंत स्पेशल गिरदावरी का आदेश करें। तो मुआवजा की मांग है? बिल्कुल, मुआवजा पीछे का भी खरीफ की फसलें खराब हो चुकी थी, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना इनका मुआवजा मिला है। बार बार फसल खराब होने से किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हमारी मांग है कि कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ तुरंत मुआवजा प्रदान करें। सर कहना है एसडीएम से मिले जो हमारा पानी चिट रहा है, फसल खराब हो रही है बिल्कुल। धान भी तो के तो खड़े हैं, जैसे धान की भी कटाई नहीं हुई पूरी। और अब गेहूँ जो बुए थे, गेहूँ भी मान लो खराब ही हो रहे हैं। हमारे गांव में रुखी में हमारा गवांड है, दोनों गाँव में 500 किलो करीब गेहूँ खराब हो रहे हैं। बहुत सारे एरिया में आज भी धान की फसल जो की तो खड़ी है, ना तो उसका कुछ मिला। वही दूसरी बात, जहाँ मरपड़ के हमने धान कटाए थे, धान कम की हुई, लागत फालतू लागी, उनमें अभी गेहूँ नहीं बुए। और फिर भी अगर कहीं गेहूँ बुए हैं तो आज गेहूँ बिल्कुल ख़त्म होने लग रहे हैं। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। पहले भी सरकार ने गिरदावरी करवाई है, ना तो हमको न्यू बताएगा भाई कितनी तरी गिरदावरी करी, कितनी नहीं करी गई, और ना उनका कोई पैसा मिला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए और जो हमारी फसल खराब हो चुकी है उनका तो कुछ हुआ नहीं। जो आने वाली जो फसल है वह भी खराब होने लग रही है, उनके लिए जल्द से जल्द पंप सेट्स हैं, जैसे बिजली का साधन है, तेल मुहैया करवा के उनका पानी निकल। किसानों ने बताया कि बारिश और तेज हवा की वजह से सरसों की फसल जमीन में बिछ गई है, इससे उनकी पैदावार को बहुत असर होगा। किसानों का आरोप है कि मानसून की बारिश की वजह से पहले भी किसानों की धान, कपास की फसलें बर्बाद हुई थी, उसका सरकार ने अब तक मुआवजा नहीं दिया है। तो वहीं किसानों की समस्या को लेकर एसडीएम ने कहा कि इस मुश्किल दौर में किसानों की सहायता की हर संभव कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारे कुछ गाँव के अंदर जल भराव ज़्यादा है। बारिश जो हुई है उसके अंदर, जैसे रूखी के अंदर, छिछगाना के अंदर, बड़ौदा के अंदर, इधर लाठ जोली के अंदर, तो एक्शन साहब से बात हुई है इरिगेशन डिपार्टमेंट में कि पंप सेट प्रोवाइड कराए जाएँ जल्दी से जल्दी, और आज शाम तक इन गाँवों में पंप सेट लगवा दिए जाएंगे और जो डिवाटरिंग का काम है, जल निकासी का, उसको सुचारू रूप से करवा दिया जाएगा। सर, जिस तरह से गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं कुछ किसान, देखिए, गिरदावरी के लिए ज्ञापन आया था, हम ज्ञापन को माननीय सीएम साहब के पास भिजवा देंगे और वहाँ सरकार की तरफ से जैसे आदेश आएंगे उनका कंप्लायंस कर दिया जाएगा। अपने यहाँ कितना एक एकड़ में फसल खराब होगी? अभी फील्ड फंक्शन इस फील्ड में है, हमारे जो पटवारी हैं, उसके बाद रिपोर्ट आती है, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि कितना खराब है। गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने बताया कि गोहाना के काफी गांवों में बेमौसम बारिशों से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। खेतों में खड़े पानी की निकासी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेतों में पानी के पंप सेट लगाकर पानी निकलवाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं किसानों की तरफ से सौंपा गया ज्ञापन सीएम को भेज दिया जाएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।